Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss atomic mass unit. In the previous lecture we discussed what is atomic mass unit, and now we will calculate the value of atomic mass unit. अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखा तो आई विल रिकमेंड कि आप उसको पहले देख लें, क्योंकि उसके बगैर आपको इसकी समझ नहीं आएगी. इससे पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि ये जो कार्बन का पूरा एटम है, इसके जो 12 हिस्से में से एक हिस्सा होता है, उसका जो वजन होगा वो 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा. ठीक है, हमने जस्ट इतना पढ़ा. तो आज हम ये देखेंगे कि आखिर इस पार्ट का वजन है कितना. इसका जितना भी वजन होगा वो वैल्यू ऑफ 1 AMU कहलाएगी. We have studied that mass of 12th part of mass of carbon 12 atom is called 1 unit or atomic mass unit. Now, how can we find the mass of 1 by 12, the mass of carbon 12 in grams? अब हमारा काम ये है कि आखिर कार्बन 12 के 12वां हिस्से का मास है कितना ग्राम्स में. We can find the mass of 1 by 12 of the mass of carbon 12, or you can say the value of 1 AMU in grams by simple calculation. तो इस काम के लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो लेट्स कैलकुलेटिंग इट. अच्छा, तो हमने कार्बन 12 से कहानी शुरू की है ना, कि कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा होता है उसको 1 AMU कहते हैं. तो सबसे पहले हमने ये हम जानती ही हैं कि कार्बन 12 का जो मास है वो है 12 ग्राम्स. कार्बन 12 के साथ ये 12 क्यों लिखा है, इसकी बात आपको बाद में समझ आएगी जब हम आइसोटोप्स पढ़ लेंगे. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन. हियर वी आर कंसर्न्ड विद द कार्बन हुज मास इज 12, इसलिए हम इसको कार्बन 12 कह रहे हैं क्योंकि इसका मास 12 ग्राम है. ठीक है, तो कार्बन 12 का मास है 12 ग्राम. और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड इज इक्वल टू 1 मोल. अगर किसी एटम का मास ग्राम्स में एक्सेप्ट किया जाए, अगर एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो हम उसको 1 मोल कहते हैं. वो 1 मोल के बराबर होता है. 12 gram of carbon 12 is equal to 1 mole of carbon 12. Okay, and we also know that 1 mole of a substance include 6.023 into 10 की power 23 particles. अगर आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है तो वो हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं. पार्टिकल से मुराद वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटसेट्रा. यहाँ हमारे केस में क्या है, पार्टिकल्स कार्बन के एटम्स हैं. इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 होंगे. ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 वो बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 के. फिर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 बराबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12. ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप जो दो भी मतलब हर एक दो भी आपस में बराबर होंगे. सो वी कैन से दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या एटम्स ऑफ कार्बन 12. इसको सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो 12 ग्राम है ये एक कार्बन एटम का मास नहीं है, बल्कि ये इतना ज़्यादा एटम्स जब मिल जाए तो उनका कंबाइंड मास बन जाता है 12 ग्राम. लेकिन हमें इतने ज़्यादा एटम्स के मास से कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ एक एटम का मास चाहिए. इट मीन्स दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज एक्चुअली द मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स ऑफ कार्बन. But we only need mass of 1 atom of carbon. हमें मतलब इतने ज़्यादा पार्टिकल्स के एटम से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक एटम का मास चाहिए. Therefore we will take help from mathematics. कैसे? देखिए ये अभी कितने पार्टिकल्स हैं या कितने एटम्स हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है. अगर मैं इसको एक बनाना चाहूँ तो मैं इसको इसी पर ही डिवाइड कर लेती हूँ, तो ये दोनों कैंसिल होके तो जवाब आ जाएगा 1 एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, जवाब क्या आ जाएगा, 1 एटम ऑफ कार्बन 12. लेकिन इक्वेशन का रूल है कि अगर आप एक साइड को किसी चीज़ पे डिवाइड करते हैं तो दूसरे को भी डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने बोथ साइड को 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पे डिवाइड कर लिया है. तो जब 12 को मैं 6.023 पे डिवाइड करती हूँ तो उससे जवाब आ जाता है 1.993 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम. ठीक है, -23 कैसे हो गया, तो 12 को 6.023 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1.993,
और ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो ये -23, यानी अभी ये डिनोमिनेटर में है। जब भी कोई ऐसे पावर डिनोमिनेटर में जाती है तो उसकी पावर की जो पावर का साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास है 1.993 into 10 की पावर -23 grams. Okay, so the mass of 1 atom of carbon 12 is 1.993 into 10 की पावर -23 gram, but we are actually finding the mass of 1/12, the mass of carbon 12. अब हमें पूरे एटम का भी मास नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ पूरे एटम के 12 हिस्सों में से एक हिस्से का मास चाहिए, A1 पार्ट का मास चाहिए, यानी 1/12 मीन्स कि 12 हिस्से हों इस एटम के और उसमें से सिर्फ एक का मास हमें वो चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि हम पहले पूरे एटम का मास फाइंड कर ले, जो कि हमने कर लिया है। अब हमने अगर देखिए ये पूरा एटम का मास है, देखिए 1 एटम ऑफ कार्बन 12, अगर मैं इसको फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो इसको 1/12 करना चाहूँ तो इसको 12 से डिवाइड कर लूँगी। 1 को किससे डिवाइड करूँगी, 12 से, तो फिर उधर भी 12 से डिवाइड ही करूँगी। ये देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 1.993 into 10 की पावर -23 ग्राम्स। मैं 1 के बजाय इसको 1/12 बनाना चाहती हूँ, ठीक है, यानी फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन, दिस 1 एटम मीन्स कि पूरा एटम, 1/12 मीन्स कि 12 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो इसको 12 पे डिवाइड करूँगी तो सेम इज द केस राइट साइड को भी डिवाइड करूँगी, ठीक है। ये तो 1/12 हो जाएगा और 1.993 को जब मैं 12 पे डिवाइड कर लूँ तो इससे बन जाता है 0.166, ठीक है, और 10 की पावर -23 ऐसी है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि हम ना पॉइंट से पहले कोई एक डिजिट रखना चाहते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, तो फिर हम पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आएंगे तो ये 1.66 हो जाएगा। लेकिन ये भी रूल है मैथमेटिक्स का कि जब आप पॉइंट लेफ्ट से राइट लेके जाएं, ये लेफ्ट है, हम इसको राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर इस केस में आपने पावर में एक -1 इंक्रीज कर देना है। क्या करना है, पावर के साथ -1 जमा कर लेना है। तो -23 पहले से था, -1 उसके साथ प्लस होगा, -23 -1 becomes -24। ओके, अब अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहे तो 6 अगर राउंड ऑफ होगा, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर जब ये जाएगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 6-7 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1.66 ये बाहर, ये एक लंबी, मतलब यहाँ पर आपको इतना सिंपल आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के सिंपल रखा है, तो फिर लास्ट में ये क्या हो जाता है, 1.67 बन जाता है, यानी कि 1.67 into 10 की पावर -24 ये किसका वजन है, मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये उस हिस्से का मास है जब कार्बन 12 के 12 इक्वल पार्ट्स की जाए तो एक पार्ट का जो वजन है वो कितना है, 1.67 into 10 की पावर -24। और हमने कहा था कि मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन वो बराबर है 1 AMU के, ठीक है। तो इट मीन्स कि 1 AMU बराबर हो गया 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम्स, ठीक है। ये सब एक दूसरे के बराबर है, ये तीनों, ठीक है। तो अभी हमने ये फाइंड कर लिया है कि 1 AMU की वैल्यू क्या है। 1 AMU है क्या, ये कार्बन 12 की इसकी ये डिफिनीशन है, ये पिंक कलर इसकी क्या है, डिफिनीशन है कि 1 AMU इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये इसकी डिफिनीशन है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम।